वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सारे लोग। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को लेके जा रहा हूं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में, जिसे भारत का प्रथम गांव माना जाता है, माना गांव। माना गांव में ही सरस्वती नदी बहती है। कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में सरस्वती नदी बस यहीं बहते हुए दिखती है, उसके बाद वो लुप्त हो जाती है। माना गांव की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब हम लोग आगे देखते हैं तो वहां हमें पांडवों की मूर्तियां दिखती है। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने जब हस्तिनापुर पर पूरा राज किया था, उसके बाद उन्होंने स्वर्गारोहण के लिए अपना रास्ता तय किया और वो रास्ता उनको लेके आया केदारनाथ और बद्रीनाथ के धाम पर। मंदिर बनाने के बाद उन्होंने वासुधारा के रास्ते से ही वो आगे स्वर्ग की ओर चले गए। तो ये मूर्तियां उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है। इन मूर्तियों से 6 किलोमीटर आगे ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे वासुधारा। ये वासुधारा वाटरफॉल, कहा जाता है कि ये पानी जो ऊपर से गिरता है वो पापी लोगों पे गिरता नहीं। तो क्या मैं पापी हूं या नहीं हूं, यही जानने के लिए अभी इस वासुधारा के नीचे मैं खड़ा रहूंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल एवरीबॉडी अगेन। तो चलो चलते हैं। अभी जस्ट मैंने केदारनाथ के दर्शन कंप्लीट किए थे और अभी नीचे आ चुका हूं मैं। नीचे गौरीकुंड के रास्ते हम लोग सीतापुर के बस स्टैंड पर अभी आए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ ये सीतापुर के बस स्टैंड पे और मेरे साथ कुछ भाई है। हाय बोलो सारे लोग। कल शाम को मैं इनसे मिला था बस ढूंढने के चक्कर में बद्रीनाथ के बारे में। तो हम लोगों ने लगभग रात का खाना खाया, बस पूरा ढूंढा, लगभग 3-4 घंटे बिता दिए साथ में। लेकिन तब तक मैंने इनसे नाम नहीं पूछा था। भाइयों एक बार नाम बता दो आप सभी के। संग्राम सिंह जाट। हाय गाइस, प्रवीण हियर। प्रवीण। हाय, मेरा नाम सनी सिंह जाट है। राइट। 3-4 घंटे बिताने के बाद भी मुझे इनका नाम और इनको मेरा नाम नहीं पता था। बाद में फिर रात को मैंने इनको जगा कर, भाई उठ जाओ नाम बताओ। मेरा नाम क्या है आपका, बताइए प्लीज। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए 200 किलोमीटर का रास्ता है। ये रास्ता तय करने के लिए हमें 8 घंटे का समय लगता है। 650 रुपये का टिकट निकालकर अभी हम लोग बस में बैठ चुके थे और ये 8 घंटे का रास्ता हमें इसी बस में तय करना है। सड़क छोटी होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और प्राइवेट गाड़ी करके आगे तो फिर ट्रैफिक में रुकना पड़ेगा। इससे अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, टैक्सी वैक्सी अवॉइड करो, थोड़ा चल के जाओ, चल के उतरो। पहाड़ों के बीच से ये रास्ता गुजरता है। यहाँ पे मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी धूप निकली है तो थोड़ी देर बाद बारिश होगी, बाद में हवाएं चलने लगेगी। तो बारिश और मौसम का कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है, कभी भी ये चेंज हो सकता है। बारिश और तूफान की वजह से यहाँ पे कभी कभी पहाड़ों से पत्थर नीचे गिरते हुए हमें दिखते हैं, तो सेफ्टी के साथ हमें जाना पड़ता है। पुलिसकर्मी वगैरह बाकी सारे लोग हमारी मदद के लिए होते हैं, लेकिन पत्थर जब ऊपर आएगा तो कौन ही बचाएगा।
चली गई। ये जो पीछे रास्ता जाता है वो जाता है बद्रीनाथ की तरफ। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। नीचे उतरने के बाद कल मैं प्रयाग में ही रुक गया था, सीतापुर के बस स्टैंड के पास। उसके बाद अभी बद्रीनाथ के लिए जाऊँगा। भाई आसपास बहुत ज़्यादा पहाड़ी। कहाँ गए थे? बस नहीं घूम रहे, ऐसे ही घूम रहे थे। क्या हाल है? बढ़िया। बहुत शांत शांत रहने लगे आजकल। शांति की जगह पे शांत रहना चाहिए ना, मजे करते। चलो मूद क्या थे। आसपास चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है और वहाँ पे नदी बह रही है। ट्राई करेंगे? आ जाओ। पीछे गाड़ी आ रहा है। हाँ सही। गाड़ी ने नाश्ता और फ्रेश होने के लिए थोड़ी जगह ब्रेक लिया था। अभी हमारी जर्नी फिर से शुरू हो गई थी। सुबह के 8 बजे हम लोग इस गाड़ी में बैठ चुके थे। अभी शाम के 6 बजने आए थे, तो लगातार 12 घंटे तक हम लोग इसी गाड़ी में थे। अभी बद्रीनाथ से थोड़ा ही पहले हम लोग पहुंच चुके थे। उसके बाद बस से उतरकर हम लोग सीधा मंदिर की ओर जाने लगे। यह है बद्रीनाथ मंदिर का थोड़ा सा प्रीमाइसिस। शाम का वक्त था, हम लोगों ने एक जगह पे रूम ले ली थी और वहाँ पे बैग्स वगैरह सब रखने के बाद अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। क्योंकि सुबह जब लाइन में लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो रात में ही जल्दी जल्दी दर्शन हो जाता था। इसलिए अभी हम लोग रूम पर फ्रेश होकर वापस मंदिर के लाइन में जाने लगे ताकि दर्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। बद्रीनाथ में भी रात में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। अभी बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं थी, लेकिन नियर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर था। तो गर्म वाले कपड़े लेकर हम लोग लाइन में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो रात का समय था, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी रात के 9 बज चुके और लाइन में लगने के बाद 45 मिनट में हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे रात के 10-11 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके उतना दर्शन जल्दी करना चाहिए, नहीं तो बाद में मंदिर बंद होने के बाद सुबह 4 बजे वो लोग खोलते हैं। फिलहाल मैं हूँ बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने। अभी जस्ट मैंने दर्शन कर लिया है। लगभग 9 बजे हम लोग लाइन में लगे थे और 9:55 पे हमारा दर्शन हो गया। रात में 11 बजे ये मंदिर बंद होता है, सुबह 5 बजे खुलता है। 4 बजे से वैसे आरती शुरू हो जाती है। उसी हिसाब से हम लोगों ने जल्दी से आज दर्शन कर लिए। सबसे कम टाइम लगा इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। और काफ़ी ठंड है यार, रात का समय है तो काफ़ी ठंड है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। रात के अंधेरे में मंदिर के ऊपर इस तरीके से रोशनी की गई है कि रात का समय होते हुए भी ये मंदिर पूरा खिला खिला दिखता है। और भगवान की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे आज मुझे यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पे दाल चढ़ती है, जो चने की दाल होती है, वो यहाँ पे भगवान को चढ़ाते हैं। तो काफ़ी एक नया अनोखा अनुभव रहा इस मंदिर में आने का। तो इसी के साथ 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका और जगन्नाथ मंदिर, ये चारों धाम की यात्रा आज मेरी कंप्लीट हो गई बद्रीनाथ के साथ। खोल गुड मॉर्निंग दोस्तों,
तो बद्रीनाथ में आप सभी को सुप्रभात। ये ठीक सामने बद्रीनाथ का टेम्पल है और बहती हुई नदी, ऊपर बर्फ की पहाड़ी और दर्शन की रांग में लगते हुए ये भक्तगण। तो चलो चलते हैं यहाँ से चलते हैं अभी कुंड में स्नान करने के लिए दोस्तों। बद्रीनाथ का मंदिर वो वहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक ऐसी पूरी लाइन लगी है। चलो चलते हैं गर्म पानी के कुंड में, तब तक कुंड में स्नान करेंगे, अपने पाप धोएंगे और महादेव की शरण में जाएंगे। जैसे पांडव गए थे वैसे। हार्दिक अभिनंदन करता है सभी श्रद्धालुओं को। मंदिर के सामने ही तप्त यानी गर्म पानी का कुंड है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह वहीं पर जाकर स्नान करते हैं और कोशिश करेंगे दर्शन करने की, क्योंकि रात में तो दर्शन हो गया था लेकिन अभी लाइन बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहर से ही दर्शन करके स्नान करके वहां से आज हम लोग वापस निकलेंगे अपने माणा गांव की तरफ। तो दोस्तों ये है गर्म पानी के कुंड। अभी ये भाई साहब नहा के आए हैं, मैं भी जाऊंगा अभी। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो चलते हैं। मजा तो बहुत आएगा। चड्डी पहन लो पहले। गर्म पानी के तप्त कुंड में अभी नहाना हो गया है हमारा। अभी चलते हैं बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। देख सकते हो कितना भीड़ है सुबह सुबह। यहाँ पे बर्फीला पहाड़, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है भाई यहाँ पे, नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन जीरो पे पानी बर्फ बन जाता है तो 1 डिग्री सेल्सियस मान के चलो। इस उम्दा मौके पर हम यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार और लक्ष्मी हो, बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री बनवा दे। बीजेपी की सरकार और 10 साल चले। भगवान बद्रीनाथ से यही प्रार्थना है हमारी। माफ करना भगवान, गलत बोल दिया। कांग्रेसी समर्थक। तो चलो भाई चलने का वक्त हो गया। फिलहाल मैं हूँ बद्रीनाथ से अभी माणा गांव जा रहा हूँ, जो कि भारत का प्रथम गांव माना जाता है। ये रही पूरी वादियाँ पहाड़ियों के बीच में, और ठीक वहाँ पे इस कॉर्नर पे आपको बद्रीनाथ का मंदिर दिखाई देगा। यहीं पे हम लोगों ने एक हॉस्टल लिया था। अभी नाश्ता वगैरह हो गया है तो चलते हैं माणा गाँव, जो कि भारत का प्रथम गाँव है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिलहाल बज चुके हैं सुबह के 9:47 और फिलहाल हम हैं भारत के प्रथम गांव में, जिसका नाम है माणा गांव। ये छोटा सा रास्ता है जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, उससे अभी हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, जहाँ पे मंदिर भी है और पांडवों के कुछ स्टैचूज बनाए गए हैं। कहते हैं कि इसी गांव से पांडवों ने अपने स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। भगवान स्वर्ग गए थे। कुछ भाई मिल गए थे भाई बस वाले। फिलहाल मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो है उत्तराखंड का, बल्कि पूरे भारत का प्रथम गांव माणा गांव। महाभारत की जो कथाएं लिखी गई थी व्यास जी के द्वारा, व्यास जी ने बताया था, गणपति जी ने लिखी थी, तो वो कहते हैं कि इसी इलाके में लिखी गई थी। और पांडवों ने जो स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी वो इसी गांव से शुरू की थी। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों ने राज्य किया पूरे भारत पे, उसके बाद जब राज्य छोड़ देने के बाद, परीक्षित को सौंपने के बाद, वो लोग स्वर्गारोहण, स्वर्ग की तरफ जाने लगे। तो इन्हीं के
वो स्टैचूज यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये है सारे पांडव, सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। तो ऐसे कुछ यहाँ पे स्टैचूज आपको देखने मिलेंगे। स्वर्ग सिधारने की जो यात्रा थी पांडवों की, तो वो यहीं से शुरुआत हुई थी उनकी। केदारनाथ का मंदिर का निर्माण करने के बाद वो लोग सारे चले गए थे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास में ही 5 किलोमीटर दूर ये माणा गांव है और यहीं से उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की थी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं माणा गांव के ये स्वर्ग की सीढ़ियों पे। यहीं से अभी मैं ट्रैक करके जा रहा हूं वासुधारा। इस गांव से भी 6 किलोमीटर दूर आपको ट्रैक करना पड़ता है। वहां रास्ते में कोई दुकान कोई कुछ नहीं है, बस आपको पहाड़ और पत्थर और नदी बहते हुए ग्लेशियर्स दिखेंगे। और मुझे वासुधारा देखना था क्योंकि एक इंस्टाग्राम की वीडियो में बहुत खूबसूरत नज़ारा वहां पे दिखाई दे रहा था कि कैसे ऊपर से पानी बहते हुए आता है और वो जमीन पर टच ही नहीं करता क्योंकि इतनी ज्यादा हवा होती है वहां पे। तो मुझे वो चीज देखनी थी, इसलिए अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ये मेरे पीछे ठीक जो रास्ता देख रहे हो आप, वो जाता है एक वाटरफॉल की तरफ। माना गांव से 6 किलोमीटर दूर है, 3 घंटे की चढ़ाई है। अभी से मैं यहाँ जाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा स्ट्रेट्स पाथ है इसका और पहाड़ों के बीच से रास्ता जाता है। पैर दुख रहे भाई बहुत ज़्यादा, और चढ़ाई ऐसी है पूरा, और ठंडी हवा बह रही है। ऊपर से पानी भी पिया, वो भी ठंडा है, इसलिए थोड़ा सा मैं अभी वापस लौटने वाला था, लेकिन वो भाई बोले चलो चलते हैं, इतना दूर वापस नहीं आओगे, चलो। जस्ट 2 दिन पहले हम लोगों ने केदारनाथ का 22 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया था, इसलिए पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। ऊपर से ठंडी हवा, ऑक्सीजन कम, इसकी वजह से मेरा ऊपर जाने का मन नहीं था। लेकिन मेरा एक दोस्त जिसका नाम प्रवीण है, वो पहले ही ऊपर चला गया था, तो मुझे भी ये वाटरफॉल बाद में इतना दूर आके देखना मुश्किल है, इसीलिए मैंने सोचा कि धीरे धीरे 3 घंटे की चढ़ाई हुई है, टोटल 6 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा थकता है आदमी केदारनाथ का ट्रैक करने के बाद। पैर तो बहुत दुख रहे थे। उसके बाद बद्रीनाथ के लिए भी कुछ ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, लेकिन पैर तो बहुत दुख रहे थे। अभी ये यहाँ पे आगे आ गए माणा गांव के, और इसके आगे ये 6 किलोमीटर का ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा हवा चल रही है, नाक में, कान में, सब जगह। यहाँ पर जाने का जो रास्ता है वहाँ पर कहीं कहीं पत्थर डाल के उन्होंने प्रॉपर रास्ता बनाया है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे ऐसे ही जो नॉर्मल गांव की वाट होती है वैसे ही वाट यहाँ पे दिखती है हमारी। ये मेरे सामने जो है वो पोर्शन ग्लेशियर का पार्ट है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर ऊपर से गिरते हैं नीचे, तो देख सकते हो कि काफ़ी ख़राब रास्ता है, इसलिए बहुत संभल के हमें यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। बद्रीनाथ से ही मैंने एक आधा डज़न केले लिए थे, लेकिन ठंड होने की वजह से वो केले मैं नहीं खा पा रहा था। मेरे हाथ में जो प्लास्टिक का बैग है उसमें आधा डज़न केले होंगे, लेकिन केले खाने के बाद सर्दी लग जाती है, इसलिए वो हाथ में ही पकड़ कर मैं उसे लेके जा रहा था। सच कहूँ तो ये 3 घंटे की चढ़ाई बहुत ज़्यादा थकावट देने वाली थी, लेकिन ऊपर जाने के बाद जब मैं वासुधारा के पास पहुँच गया था, वहाँ पे जो नज़ारा था भाई वो देखने लायक था। उसे शब्दों में बयां करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हिमालय की वादियाँ, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, वो एक्सपीरियंस खुद ही करना चाहिए। हम कितना भी बोलने के बाद, वीडियो देखने के बाद वो नहीं पता चलता है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को वो खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहिए।
फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वासुकी धारा पे। ये जो आप ऊपर धारा देख रहे हो, ये पापीलों के ऊपर पड़ती नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लगभग 6 किलोमीटर का ये रास्ता है और पूरी तरीके से थक चुके थे हम लोग, फिर भी चढ़ाई की। बहुत ठंडी हवा बह रही है यहाँ पे। आजू बाजू भी देख सकते हो पूरे बर्फीले पहाड़ है यहाँ पे और यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है यार। वासुकी धारा, दिस इज व्हाट इट इज। पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए थे। यही है स्वर्ग का रास्ता। आगे पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन इंसान शायद इधर तक ही जा सकते हैं। भगवान के लिए आगे का रास्ता। चींटे गिर रही है भाई, मतलब पापी नहीं है आपण। मी एकटाच करतो ट्रॅव्हल, जवळपास अर्धा भारत फिरला एकट्याने. अच्छा. आणि शाळेत शिक्षक आहे का? अच्छा. हा, नवोदयमध्ये. तर सुट्ट्या पडल्या. प्रॉपर लातूरचे समर वॅकेशन चालू झाल्यामुळे सुट्ट्यामध्ये निघालो. यूट्यूबचे छोटे मोठे व्हिडिओ बनवतो. शूट करा म्हणत होतो. यांची कहाणी काय चालू आहे काय नेमकं. तिचं लग्न मोडलं, तिचं काय काय झालं ऐकायला. मस्त 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 सांगितलं बरोबर. नाही ना रेकॉर्ड नाही केलं, आत्ता करायला. तो इस तरीके से मेरी यात्रा हुई भाई बद्रीनाथ की, माणा गांव और वासुधारा की. फिलहाल मैं अभी वापस जा रहा हूँ मुंबई की तरफ और ये थी हमारी जर्नी केदारनाथ और बद्रीनाथ की. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए @adventure.shubham ये मेरी आईडी है. फर्दर मोर डिटेल्स के लिए और हाई कहने के लिए आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं. तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय. यही थी हमारी जर्नी बद्रीनाथ, माणा गांव और वासुधारा. अच्छा कैसा निकालना है देखो. हेलो, ऐसे कर. क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? शोभिन. शोभिन. बाय बाय. तो भैया बद्रीनाथ का मंदिर वो रहा और यहाँ पे नया पुल बन रहा है और इधर भी एक छोटा सा पुल है और वो सारी आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे लाइन चल रही है. फिलहाल मैं जिस होटल में रुका हूँ उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन जेन्युइनली जो बंदा है यहाँ पे दीर्घायु होटल ऐसा नाम है. मैं उसी के साथ आपको मिलवाता हूँ और बताता हूँ. रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और नॉमिनल प्राइस पे ये सारी चीज़ आपको मिलेगी. लगभग ऐसा कुछ रूम दिखता है आपको यहाँ पे ऐसे. ये मेरा बैग पड़ा है, मेरे दोस्त का बैग. हम लोग कल रात को यहीं रुके थे और मैं आपको मिलवाता हूँ मनीष भाई से. मनीष भाई से मिलवाओ. नाम ले. मनीष भाई कहाँ गए? वो मनीष है. मनीष चलेगा. चलो भाई मनीष भाई से मिलवाता हूँ. मनीष भाई बताओ अपने ये होटल का नाम क्या है, कहाँ से कहाँ तक आना है? दीर्घायु भवन. दीर्घायु भवन. और कहाँ से आना है इसको आने के लिए? रास्ता है मंदिर के पास, टैक्सी स्टैंड, भजन आश्रम के पास. भजन आश्रम के पास. और अपना कांटेक्ट नंबर भी बोल दो ताकि अगर कोई आना चाहता है तो. नंबर है 9389601940. थैंक यू मनीष भाई, बहुत अच्छा लगा है. फिलहाल अभी हम लोग बद्रीनाथ से जा रहे हैं. ये मिनी वैन की तरह, मिनी ट्रैवलर जो होता है उससे अभी हरिद्वार ऋषिकेश के पास पहुंच जाएंगे. लेकिन ये जो गाड़ी मिली है हमें बहुत लकीली मिली है. इसके बारे में आपको प्रवीण भाई बताएंगे. प्रवीण भाई.
हमने 1 मिनट भी लेट होती थी गाड़ी हमसे छूट गई थी, बट लकीली हमने होटल गए, सारी पैकिंग करी और सब कुछ जितने काम होटल करेंगे कम से कम यहाँ से 1.5 किलोमीटर हो गया। राइट 1.5 किलोमीटर दूर गए हम। पहले बात करके गए थे, ये गाड़ी फुल थी हमारे लिए, पता नहीं उनने 2 सीट रोक के रखी थी, वो भी सीट भी बहुत परफेक्ट है बीच में। और पहले बात किया था उससे, इसीलिए जब भी आप जाओ किसी भी नई जगह पे तो लोकल बंदे को, ऐसे कुछ बंदे को पकड़ के रखो, उससे पूछो कि क्या है, क्या सीन है, तभी बहुत इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। या सोलो ट्रैवल का यही मज़ा है यार, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों से मुलाकात होती है और नए अनोखे एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो शायद इसीलिए मैं ट्रैवल करता हूँ। ये ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है यार बाहर से, पहाड़ों के बीच से ये मिनी ट्रैवलर जाती हुई।